अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी कहा जाता है। इसका मतलब है ऐसा इतिहास जिसका उपयोग आज के समय में लोगों के फायदे के लिए किया जाए। यह एक ऐसा विषय है जो यह समझने में मदद करता है कि हम इतिहास की मदद से आज की समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं और भविष्य की योजनाएं कैसे बना सकते हैं। इतिहास का ज्ञान सिर्फ अतीत जानने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमें आज की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में भी मदद कर सकता है। जैसे अगर किसी शहर में पहले पानी की बहुत समस्या रही है, तो उसके इतिहास से सीखकर भविष्य की योजना बनाई जा सकती है। अप्लाइड हिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स में आम लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी होती है। जैसे जब लोग म्यूजियम या ऐतिहासिक जगहों पर घूमने जाते हैं, तो वे भी एक तरह से इतिहास से जुड़ जाते हैं। इससे उनमें इतिहास के लिए रुचि पैदा होती है। इतना ही नहीं, लोग अपने गांव, शहर या कस्बे की ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने और सहेजने में भी मदद कर सकते हैं। वे वॉलंटियर बनकर इन प्रोजेक्ट्स में भाग ले सकते हैं, जैसे पुरानी इमारतों की मरम्मत, साफ सफाई और गाइड बनना। टूरिज्म भी अप्लाइड हिस्ट्री का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जब लोग घूमने जाते हैं, तो वे उस जगह के इतिहास को जानने में रुचि लेते हैं। इससे न केवल पर्यटन बढ़ता है, बल्कि लोगों में अपने अतीत को सहेजने की भावना भी आती है। अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स। इतिहास यानी अतीत की घटनाओं का अध्ययन। हमारी आज की जीवन शैली कैसी है, हम कैसे रहते हैं, सोचते हैं, तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ इतिहास में घटी घटनाओं की एक चेन से जुड़ा हुआ है। इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। यह राजनीति, समाज, धर्म, फिलॉसफी, विज्ञान और तकनीक जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इन सभी क्षेत्रों का भी अपना एक इतिहास होता है। जैसे विज्ञान में जो नई खोजें होती हैं, उनका आधार पहले किए गए प्रयोगों और ज्ञान पर होता है। हर क्षेत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में अब तक कितना ज्ञान इकट्ठा हुआ है। इसलिए अगर हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके इतिहास को समझना और उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मेथड ऑफ हिस्ट्री यानी स्रोतों की खोज, उनका एनालिसिस और निष्कर्ष निकालना, यह तरीका हमें अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च करने में मदद करता है। फिलॉसफी। फिलॉसफी का इतिहास यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न आइडियोलॉजीज की ओरिजिन कैसे हुई, किन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस ने इन विचारधाराओं को जन्म दिया और उनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। फिलॉसफी के विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। जब हम किसी फिलॉसफी के विचारों को पढ़ते या समझते हैं, तो भाषा का इतिहास भी बहुत जरूरी होता है। भाषा का इतिहास यह बताता है कि किस तरह से शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल समय के साथ बदलता गया, और इसे समझने से हम फिलॉसफी के गहरे विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। साइंस। विज्ञान का इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि वैज्ञानिक खोजें, इन्वेंशंस और थ्योरीज किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुईं। यह हमें यह भी समझने में मदद करता है कि कौन सी कॉज इफेक्ट चेन थी, जिसके कारण ये खोजें और आविष्कार हुए। कहा जाता है कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। यानी विज्ञान में जितनी भी महत्वपूर्ण खोजें और आविष्कार हुए हैं, वे मुख्य रूप से मानव की आवश्यकता और क्यूरियोसिटी के कारण हुए हैं। जब कोई समस्या होती है या कोई आवश्यकता महसूस होती है, तो उस समस्या को हल करने के लिए आविष्कार किए जाते हैं। वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार पहले से उपलब्ध साइंटिफिक नॉलेज पर आधारित होते हैं। इसका मतलब यह है कि इन खोजों और आविष्कारों के लिए पहले से मौजूद जानकारी का उपयोग किया जाता है, जो नई खोजों को जन्म देती है। विज्ञान के इतिहास का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने एक वैज्ञानिक खोज या आविष्कार को संभव बनाया, और इसके क्रोनोलॉजी को जानने में भी मदद मिलती है। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि कृषि उत्पादन, वस्तु उत्पादन, वास्तुकला
और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में चेंजेस कैसे हुए और इन बदलावों के पीछे कौन से कॉजेस थे। साइंटिफिक डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब यह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और यह मिलकर विकास की प्रक्रिया को गति देते हैं। टेक्नोलॉजी का इतिहास यह समझने के लिए जरूरी है कि मनुष्य के विकास के हर चरण में साइंस और टेक्नोलॉजी का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे पत्थर के औजार बनाने से लेकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तक, हर कदम पर टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। समय के साथ एडवांसमेंट ऑफ साइंस ने उत्पादन की प्रक्रिया को मैकेनाइजेशन की ओर बढ़ाया। मैकेनाइजेशन का मतलब है उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों का इस्तेमाल, जो काम को ज्यादा तेजी और आसानी से करने में मदद करती हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी के इतिहास को समझना जरूरी है ताकि हम जान सकें कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बीच आपसी म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या है और मैकेनाइजेशन की प्रक्रिया में क्या बदलाव आए। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। उद्योग और व्यापार के विकास के साथ साथ सोशल ट्रांजैक्शंस का स्कोप भी बढ़ता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे उद्योग और व्यापार बढ़े, वैसे वैसे लोगों के बीच सामाजिक और कल्चरल इंटरैक्शंस भी बढ़े हैं। उद्योग और व्यापार का इतिहास समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाजार और व्यापार का स्वभाव समय के साथ बदलता रहता है। पहले जो तरीके थे, अब वे बदल चुके हैं। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में भी बदलाव आया। जब हम यह समझना चाहते हैं कि ये बदलाव कैसे हुए और क्यों हुए, तो हमें कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के इतिहास को भी समझना चाहिए। मैनेजमेंट स्टडीज। प्रबंधन अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि चेन ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं, जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन और मार्केट और सेल्स मैनेजमेंट इत्यादि। इन सभी तत्वों को समझने के लिए भूतकाल के समान फंक्शनल सिस्टम्स का ज्ञान होना जरूरी है। इसके अलावा उत्पादन और मार्केटिंग के विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे लोगों का साइकोलॉजिकल कैरेक्टर समझना बहुत जरूरी है। जब हम यह समझ पाते हैं कि लोग किस मानसिकता से काम कर रहे हैं, तो हेल्दी मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है। इसके लिए सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को समझना आवश्यक है, जो उद्योग और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सपोर्ट करते हैं। इन संस्थानों का अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि प्रबंधन की प्रक्रिया कैसे काम करती है और उसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आर्ट्स। कला का इतिहास यह समझने में मदद करता है कि कला के विभिन्न रूपों का विकास कैसे हुआ, उनके स्टाइल्स ऑफ एक्सप्रेशन और इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और कल्चरल ट्रेडिशंस के आधार पर। कला केवल एक बाहरी अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि यह कलाकार के इमोशनल और कल्चरल हिस्ट्री का भी परिणाम होती है। हर कला रूप की अभिव्यक्ति का एक विशेष तरीका होता है। इस अभिव्यक्ति में कलाकार की भावनाएं और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी छिपे होते हैं। कला के इतिहास का अध्ययन करके हम यह समझ सकते हैं कि किसी विशेष कला रूप का विकास कैसे हुआ और इसके पीछे कौन सी सांस्कृतिक परंपराएं काम कर रही थी। इसके अलावा एक्सप्रेशन इन आर्ट और उस कला रूप के विकास के इतिहास को समझने में कल्चरल हिस्ट्री एक अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि कला और सांस्कृतिक इतिहास के बीच गहरा संबंध है। ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में कई डिसिप्लिन्स आते हैं, जैसे हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स आदि। इन विषयों के ओरिजिन और डेवलपमेंट को समझना इन विषयों की समझ के लिए बहुत जरूरी है। यह माना जाता है कि इन सभी विषयों की उत्पत्ति फिलॉसफी से हुई है। प्राचीन काल में दुनिया भर के लोग स्पेक्युलेशन के यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के रिश्ते को समझने की कोशिश करते थे। इसने मिथोलॉजिकल स्टोरीज जन्म दी, जो इस दुनिया की उत्पत्ति, यूनिवर्सल ऑर्डर, मानव जीवन, देवताओं और देवी देवताओं, रिचुअल्स और उनके फिलोसॉफिकल समझ को लेकर थी।
फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स इन मिथकीय कथाओं में समाहित होते हैं। मानविकी के विभिन्न विषयों की थियोरेटिकल फाउंडेशंस फिलोसॉफिकल थ्योरीज पर आधारित हैं। इतिहास का ज्ञान ही हमें इन डेवलपमेंटल स्टेजेस को समझने में मदद करता है।